मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम में से आज हम देखने वाले हैं इब्रानियों का ख़त, उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत। और हमारा जो टॉपिक है वो है जंग या तरबियत। आज हम इस बात पे थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि ये जंग है या तरबियत है। इसका फ़ैसला हम एंड पे करेंगे। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और खुदा का कलाम जो आज बात आपको सिखाना चाहता है उसको ज़रूर सीखिएगा और अपनी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम को रखें और हर रोज़ बरकत पाएँ और खूब तरक्की करते चले जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। आमीन। मसीही लोगों में अमूमन ये रुझान पाया जाता है कि जब भी किसी नाखुशगवार वाक़ये का सामना करना पड़ता है या जब कोई मुश्किल आती है तो अक्सर लोग फ़ौरन खुदा से दुआ करते हैं कि इससे रिहाई अता करें। हम ये तस्लीम करने की बजाय कि जो कुछ हमने बोया था उसे काट रहे हैं और यूं अपने आसमानी बाप के हाथों तंबीह पा रहे हैं, अपनी मुश्किलात को शैतान का हमला करार देते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए ज़्यादा इज़्ज़त की बात होती है। अक्सर औक़ात जिसे हम शैतान की तरफ से हमला समझने की गलती करते हैं तो हो सकता है ये असल में हमें प्यार करने वाले बाप की तरफ से तादीब हो, यानी हमारी तरबियत हो रही हो। अगर आप अपने बच्चों का रूहानी उस्ताद होने में कोताही बरतते हैं तो मुमकिन है कि खुदा उन्हें गुनाह में गिरने दे। अगर आप काम करने में बददियानत हैं तो मुमकिन है कि खुदा आपकी दुरुस्ती के लिए आपको इसके नताइज भुगतने दे। खुदा से ये दुआ करना दानिशमंदी नहीं होगी कि वो आपकी तकलीफ़ को आसान बनाए। खुदा आपकी तरबियत करता है ताकि आपकी तवज्जो अपनी तरफ लगा सके और आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली पैदा करे। कितने अफसोस की बात है कि अगर हम अपने मुश्किलात और खुदा की तरबियत में कभी भी कोई राब्ता कायम ना कर सके। अगर आप इसे रूहानी जंग या इब्लीस की कार्रवाई करार देते हैं तो खुदा की तरबियत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। अगरचे आपकी हर मुश्किल खुदा की तरफ से तंबीह नहीं होती, ताहम खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ज़रूरत के तहत हमारी तरबियत भी करता है। अगर आप खुदा की तरफ से होने वाली तादीब को नहीं समझते, होने वाली तरबियत को नहीं समझते, तो दरअसल आप अपनी दुआओं का जवाब ना मिलने का या इब्लीस से महफूज ना रखने का उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि खुदा आपको आगाह करता है कि आपको अपने गुनाह की वजह से खतरा दरपेश होगा। क्या आपकी ज़िंदगी में मुश्किल हालात हैं? क्या ये खुदा की तरफ से तंबीह हो सकती है? ये सवाल आज हमारे लिए हैं और हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। तो क्या ये खुदावन की तरफ से तंबीह हो सकती है? जब खुदा हमसे प्यार करता है तो वो हमारी तरबियत भी करता है, वो हमें निखारना चाहता है। हम सब जानते हैं कि सोने को तेज़ आग में तपाया जाता है और फिर उसको अपनी मर्ज़ी की शेप में ढाला जाता है। खुदा जिसकी फितरत कामिल मोहब्बत है वो आपकी इस्लाह करेगा, क्योंकि वो हमेशा आपकी भलाई चाहता है। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये कोई जंग नहीं है, बल्कि ये तरबियत है, खुदा की तरबियत, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमें अपना बेटा या बेटी बना रखा है। अगर हम खुदा के बच्चे बनना चाहते हैं तो हमें इस तरबियत का सामना करना है ताकि हम और खूबसूरत बन जाएं। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो फिर हम सब उसका इस्तकबाल करने को निकलें और हम पीछे ना रह जाएं। आज ही हमें अपनी ज़िंदगियों को चेक करना है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ है तो हमें उसको नेगेटिव नहीं लेना,
پازیٹیولی اپنی لائف کے لیے لینا ہے اور خدا سے دعا کرنی ہے کہ جو وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔